नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनमा के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के लिए C10 सब्जेक्ट है जिसका नाम है समावेशी विद्यालय का निर्माण, क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। छात्रों, समावेशी शिक्षा क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि समावेशी शिक्षा यानी जो सबको समाहित कर ले। सबको समाहित करने का मतलब सभी को, चाहे सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो, सबको एक साथ शिक्षा प्रदान करना, जो सबको समाहित कर ले। अर्थात क्या? ऐसी शिक्षा जो सबके लिए हो, ऐसी शिक्षा जो सबके लिए हो, हर वर्ग के, हर प्रकार के बच्चों को एक साथ एक कक्षा में, एक विद्यालय में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। इसको बोलते हैं सबके लिए शिक्षा, जो सबको समाहित कर ले, हर वर्ग को, हर प्रकार के बच्चों को एक साथ एक कक्षा में, एक विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है, उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। छात्रों, समावेशी शिक्षा का समावेशीकरण हमें यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षण प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। किसके अंतर्गत? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ये रूल बना है। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय अपना व्यतीत करता है। सामान्य छात्र के साथ दिव्यांग छात्र अपना मैक्सिमम टाइम विद्यालय में व्यतीत करता है। इससे क्या होता है? पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना अलग थी, सिर्फ विशेष छात्र के लिए बनाई गई थी। लेकिन आधुनिक काल में छात्रों, हर शिक्षक को इस सिद्धांत की विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। हर एक टीचर को अपना ब्रॉड कॉन्सेप्ट रखना चाहिए, दोनों को एक समान समझना चाहिए। आधुनिक समय में प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग होने लगा है और समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। जो पहले चलता था, विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालय, ऐसा नहीं है। अब एक ही प्रकार के विद्यालय रहेंगे और उसी में दोनों प्रकार के बच्चे अपनी पढ़ाई करेंगे। अब अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा अधिकार है। अब आप अलग नहीं कर सकते। यह है छात्र, एक समान शिक्षा देना है। आइए देखते हैं, कुछ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों ने समावेशी शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार से दी, जिसमें है प्रोफेसर एसके दुबे। एसके दुबे जी बोलते हैं कि शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता,
क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। श्रीमती आर.के. शर्मा के अनुसार शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। तो ये है समावेशी शिक्षा के अर्थ हो गए, परिभाषा हो गए, उसके बारे में आपने कुछ समझा और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसकी कुछ परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत है। अब हम छात्रों आगे बढ़ेंगे कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रियाएं 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की समावेशी शिक्षा की प्रक्रियाएं हैं। आइए हम देखते हैं समावेशी शिक्षा में 4 प्रमुख प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। पहला है मानकीकरण, नॉर्मलाइजेशन। दूसरा है संस्था रहित शिक्षा, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तीसरा है शिक्षा की मुख्य धारा, मेन स्ट्रीमिंग। और चौथा है समावेश, इंक्लूजन। ये 4 मुख्य प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण मानी गई समावेशी शिक्षा में। आइए एक एक का हम वर्णन करते हैं। मानकीकरण। मानकीकरण क्या है? मानकीकरण वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों तथा युवकों को जहां तक संभव हो कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा किया जाता है। प्रतिभाशाली बालक तथा अपंग या विशिष्ट या सामान्य बालक को एक साथ कार्य सीखने के लिए वातावरण तैयार किया जाता है। ये मानकीकरण है। दूसरा है संस्था रहित शिक्षा। ऐसी शिक्षा जो किसी संस्था में नहीं दी जाए। संस्था रहित शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों तथा सामान्य बालकों की सीमाओं को समाप्त करती है। यानी एक साथ दोनों को सामान्य कर दिया जाता है और क्या किया जाता है? जो आवास में रहते हैं, आवासीय विद्यालयों में जो रहते हैं, शिक्षा जो प्राप्त करते हैं, उन्हें जन साधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करती है। ये हो गया संस्था रहित शिक्षा। जन साधारण के बीच दोनों प्रकार के बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं। तीसरा है शिक्षा की मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम छात्रों। मेन स्ट्रीमिंग यानी सामान्य बालक तो मेन स्ट्रीम में है ही, जो विशिष्ट बालक है उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। मेन स्ट्रीमिंग इसको बोलते हैं छात्रों। मेन स्ट्रीमिंग शिक्षा की मुख्य धारा कहलाती है। ये वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध रखते हैं। ये मेन स्ट्रीमिंग हो गया। दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध रखते हैं। ये है, यानी दोनों जब एक साथ बैठेंगे, एक साथ रहेंगे, तो दोनों अपने आप को किसी से कम नहीं समझेंगे। खास तौर से विशिष्ट बालक, तो वो भी मुख्य धारा में रहेंगे। और लास्ट पॉइंट है समावेश, इंक्लूजन। जैसा कि बताया हमने, जो सबको समाहित करता है, इंक्लूजन। समावेश या इंक्लूजन वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों को प्रत्येक दशा में सामान्य शिक्षा
में उनकी सामान्य शिक्षा कक्ष में, सामान्य शिक्षा कक्ष क्या, जो सामान्य बालकों के लिए है, तो उनमें भी प्रतिभाशाली बालकों को सम्मिलित कर दिया जाता है और सामान्य शिक्षा कक्ष में उनकी शिक्षा के लिए लाती है, यानी दोनों एक साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये पृथक्करण के विपरीत माना जाता है। समावेश, समझ गए? यानी समन्वयीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज का कुछ भाग, यानी जो शारीरिक रूप से अपंग है, यानी जो विशिष्ट है, जो अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते हैं, को एक साथ कर दिया जाए। समाज में प्रगति एवं उत्थान हेतु अपंग बालकों को समान अवसर मिले जो अन्य सामान्य बालकों को भी अवसर मिलता है। ये है, यानी दोनों में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। तो छात्रों, ये रहा समावेशी शिक्षा के 4 मुख्य प्रक्रियाएं, ये आपके सामने है और इसका हमने एक एक का वर्णन किया। अब हम छात्रों देखेंगे कि समावेशी शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं क्या हो सकती हैं इसकी। तो विशेषताओं में हम देखेंगे समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। विशेषताएं भी हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि विशेषताएं आप समझ भी गए होंगे। आप फर्स्ट पॉइंट में रख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, कमजोर, औसत वर्ग के बच्चों को, बालकों के लिए है। कमजोर बालक के लिए भी है, प्रतिभाशाली बालक के लिए भी है, जो औसत दर्जे के बालक हैं उनके लिए भी है। ये समावेशी शिक्षा की विशेषता है। और भी है, यह एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये एक मुख्य विशेषता है। और भी कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, यह शिक्षा ऐसा प्रारूप दिया गया है इस शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का, जिसमें अपंग बालक को सामान्य शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है तथा वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर जीवन यापन करने का अवसर प्राप्त करते हैं। ये खास बात है छात्रों इसकी। सामान्य बालक, विशिष्ट बालक एक समान और समाज में भी सामान्य लोगों की तरह अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में रख सकते हैं कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। शारीरिक रूप से अपंग जो बालक है और सामान्य बालक, दोनों की महत्ता समान है, क्योंकि दोनों में जो गुण है, जो डेवलपमेंट है गुणों का, वो सेम है, कोई किसी से कम नहीं है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं छात्रों, आइए देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा अध्यापकों, शिक्षा विशेषज्ञों तथा माता पिता के सामूहिक प्रयास पर आधारित होती है। समावेशी शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर जो अपंग को अब तक नहीं दिए गए, उनकी मूल रूप से शिक्षा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक आयाम है। ये छात्रों समावेशी शिक्षा की विशेषताएं हो गई। तो समावेशी शिक्षा आप समझ रहे होंगे
अर्थ समझ लिए, उसकी विशेषताएं समझ लिए। अब हम देखेंगे छात्रों समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। समावेशी शिक्षा के क्या सिद्धांत है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत है छात्रों व्यक्तिगत भिन्नता। पहला क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता। आप जानते होंगे कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्तिगत भिन्नता दो प्रकार की होती है, दो व्यक्तियों में अंतर होता है और दूसरा मनुष्यों का स्वयं से भी अंतर होता है। कुछ छात्र अन्य छात्रों से भिन्न होते हैं, जो शिक्षा की ओर विशेष झुकाव रखते हैं। ऐसे छात्रों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। विशेष शिक्षा आवश्यकता विशेष शिक्षा के माध्यम से पूरी की जाती है। ये व्यक्तिगत भिन्नता है, यानी सामान्य है, विशिष्ट है, तो उनको इस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए। और दूसरा है छात्रों कोई भी निरस्त नहीं, कोई भी निरस्त नहीं। कोई भी निरस्त नहीं, यानी क्या, नो वन इज रिजेक्टेड। नाम से पता चल रहा है, नो वन इज रिजेक्टेड। छात्रों यानी किसी को भी आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी शारीरिक रूप से बाधित सभी बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। आप या कोई भी संस्था किसी भी बालक को स्वीकार तथा अस्वीकार करने का विकल्प विद्यालय के व्यवस्था में नहीं है, उसको स्वीकार करना ही है, ये नियम है। और अगला है भेदभाव रहित शिक्षा। भेदभाव रहित शिक्षा छात्रों, यानी किसी भी छात्र के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं भेदभाव रहित शिक्षा। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एजुकेशन, यानी ऐसे विद्यार्थी की पहचान की जानी चाहिए जो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता रखता हो। भेदभाव नहीं करनी चाहिए, उसकी पहचान करिए, कौन सा छात्र कमजोर है, कौन सा प्रतिभाशाली है, कौन सा, माने उसकी पहचान करिए, जिसमें उसे दी जाने वाली शिक्षा उपयुक्त रूप से सुनिश्चित किया जाए। यानी जब पहचान हो जाएगा कि इसको किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, उसको उसी तरह की शिक्षा दी जाए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर है वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट है वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम। छात्रों इसमें आप देखेंगे इंडिविजुअलाइजेशन एजुकेशन प्रोग्राम, यानी जिन विद्यार्थियों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या तो विशिष्ट कक्षाओं में दिया जाए या उनसे संबंधित संसाधन युक्त कक्षों में दिया जाए। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम इसको कहते हैं। इंडिविजुअल, किसकी क्या आवश्यकता है उसको उसी के अनुसार शिक्षा प्रदान किया जाए, ये वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम है। इसमें संबंध इस प्रकार की शिक्षा उन बालकों को वर्तमान कार्य प्रणाली और विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। यह है छात्रों वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम। और नेक्स्ट है नियंत्रित वातावरण। नियंत्रित वातावरण, नियंत्रित वातावरण, नियंत्रित वातावरण, रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। जहां तक संभव हो छात्रों शारीरिक रूप से बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों की शिक्षा एक ही कक्षा में साथ साथ देनी चाहिए। ये तो नियम ही है। यह कक्षा
सामान्य हो सकती है। जब साथ साथ देंगे तो ये कक्षा सामान्य हो सकती है, और सामान्य कक्षा बाधित छात्रों को न्यूनतम विघ्न डालने तथा वातावरण प्रदान करता है। दोनों प्रकार के छात्र एक कक्षा में रहेंगे तो किसी तरह का कोई विघ्न बाधा नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट प्रक्रिया। विशिष्ट प्रक्रिया छात्रों, विशिष्ट प्रक्रिया, इसके अंतर्गत देखेंगे स्पेशल प्रोसेस। यह प्रक्रिया प्रदर्शित क्या करती है? प्रदर्शित करती है कि शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता पिता को विद्यालय की व्यवस्था का निर्धारण तथा विश्लेषण करने का पूरा अधिकार है कि हमारे बच्चों के लिए ये विद्यालय उपयुक्त है कि नहीं। अगर उपयुक्त नहीं है तो वो माता पिता अपने बच्चों को उस विद्यालय से निकालकर दूसरे विद्यालय में प्रवेश दिला सकते हैं। इसके लिए स्वतंत्र है। ये विशिष्ट प्रक्रिया है छात्रों। तो आप लास्ट पॉइंट है माता पिता का सहयोग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माता पिता का सहयोग नहीं रहेगा तो बच्चे अच्छी प्रकार से शिक्षा नहीं ले सकते। यदि शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता पिता भी शिक्षण कार्यक्रम में रुचि लेते हैं तो विशिष्ट शिक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रतिभाशाली बनाया जा सकता है। ये रहा छात्रों समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता, कोई भी निरस्त नहीं, नो वन रिजेक्टेड, किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, सबका प्रवेश होगा। भेदभाव रहित शिक्षा, किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, जिसकी जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम, अगर पर्सनल किसी छात्र की बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत है तो उसके लिए वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है। नियंत्रित वातावरण रखा जाता है। विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाती है। माता पिता अपने छात्रों को, अपने बच्चों को जिस विद्यालय में वो शिक्षा ग्रहण कराना नहीं चाहते हैं, वो संतुष्ट नहीं है, तो वो दूसरे विद्यालय में प्रवेश दिला सकते हैं। और माता पिता का सहयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। माता पिता को भी सहयोग करना चाहिए। किस रूप में? अगर कोई कार्यक्रम होता है तो माता। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के बाद हम देखेंगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं। समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं समावेशी शिक्षा की? आप देख सकते हैं, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, आवश्यकता क्या क्या हो सकती है छात्रों? आप देख सकते हैं कि पहला है सामान्य मानसिक विकास संभव। सामान्य मानसिक विकास, सामान्य मानसिक विकास इससे संभव है छात्रों। कैसे संभव है? नॉर्मल मेंटल ग्रोथ, सामान्य मानसिक विकास। जब एक समान एक कक्षा में सभी छात्र रहेंगे तो सामान्य मानसिक विकास संभव है ही। तो विशिष्ट शिक्षा में मानसिक जटिलता मुख्य है। मानसिक जटिलता होती है विशिष्ट शिक्षा में, और अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की अपेक्षा क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं, और जिसके कारण उनके साथ पृथकता का व्यवहार किया जाता है। जबकि अब नहीं है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर दिया जाता है।
प्रत्येक बालक सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से तुच्छ नहीं हो सकता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति को सामान्य मानसिक विकास का अग्रसर माना जाता है। सामान्य मानसिक विकास से संभव है। दूसरा है सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। समावेशी शिक्षा क्या करती है? सामाजिक एकीकरण। कैसे एकीकरण लाती है? आप देख रहे होंगे जब सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ बैठेंगे तो सामाजिक एकीकरण होना ही होना है। क्यों? क्योंकि कोई भी किसी से अपने आप को कम नहीं समझता है। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में छात्र केवल विशिष्ट ध्यान ही नहीं परंतु विस्तार में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना इससे विकसित होती है। ये किसी को अपने आप से कम नहीं समझते हैं। इससे एकीकरण होता है, एक साथ बैठ के पढ़ते हैं छात्रों। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा कम खर्चीली। ये क्या है? कम खर्चीली है। कैसे छात्रों? वो ऐसे कि पहले क्या था कि समावेशी बालकों को, अपंग बालकों को, विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय का निर्माण किया जाता था। अब वर्तमान समय में जो समावेशी शिक्षा की परिभाषा जो बदल गई है आधुनिक समय में, उसमें क्या है कि सामान्य विद्यालय में ही विशिष्ट बालक भी पढ़ेंगे तो सरकार का पैसा बच जाता है और लाभदायक भी है। कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता। इसलिए बोला गया है कि समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है छात्रों। अब है समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। ये तो आपको पता है, एकीकरण संभव है। इससे कैसे एकीकरण संभव है? वो ऐसे संभव है कि विशेष शिक्षण व्यवस्था की अपेक्षा समावेशी शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक विचार विमर्श अधिक किए जाते हैं। अर्थात उच्चारण अधिक है। अपंग तथा सामान्य बालकों में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है। इस वातावरण में अपने सहपाठियों से सीखना, स्वीकार करना तथा स्वयं को दूसरों द्वारा स्वीकार कराया जाना समावेशी शिक्षा द्वारा ही संभव होता है। इसलिए इसमें एकीकरण संभव है। नेक्स्ट है समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना। समानता का सिद्धांत ये भी आप जानते होंगे, कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान है। समावेशी शिक्षा में समानता के सिद्धांत का पालन कराया जाता है। क्या भारत में सामान्य शिक्षा व्यापक रूप से विस्तार को संवैधानिक व्यवस्था की गई है। व्यापक रूप से विस्तार को, और साथ ही साथ शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए शिक्षा की व्यापक रूप देना भी संविधान के अंतर्गत है। तो समानता की हुआ कि नहीं? समानता जब संविधान ने ही मान लिया है, समावेशी शिक्षा के वातावरण के माध्यम से समानता के उद्देश्य की भी प्राप्ति की जाती है, जिससे कोई भी छात्र अपने आप को दूसरों की अपेक्षा हीन न समझे। ये समानता की शिक्षा। छात्रों, ये हो गया समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। आप समझ लिए होंगे समावेशी शिक्षा क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं, उसके सिद्धांत, उसकी विशेषताएं आपने समझ लिया है। आज हम इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।